जब रावण ने शनिदेव को कैद किया, उसी दिन लंका के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। क्या आप जानते हैं, त्रेता युग में एक ऐसा क्षण आया था जब लंका का राजा इतना अहंकारी हो गया था कि उसने नवग्रहों को भी बंदी बना लिया था। हम बात कर रहे हैं लंकेश्वर रावण की। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता था, ज्योतिष शास्त्र का महापंडित था, महान शिवभक्त था और अपार शक्ति का स्वामी था। कहते हैं कि उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। उसकी विद्वता का लोहा देवता भी मानते थे। लेकिन ज्ञान जब विनम्रता में रहता है तो वो प्रकाश बनता है, और जब वही ज्ञान अहंकार में बदल जाए तो वो विनाश का कारण बन जाता है। धीरे धीरे रावण के भीतर यही हुआ। उसे अपनी शक्ति पर इतना गर्व हो गया कि उसने सोचना शुरू कर दिया, मुझसे बड़ा कौन है। यही विचार उसके पतन की शुरुआत था। कहते हैं जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब उसने ज्योतिष के अनुसार ऐसा शुभ मुहूर्त चाहा जिससे उसका पुत्र अजेय बन जाए। उसने आदेश दिया सभी नवग्रह उसी स्थिति में रहें जिससे मेघनाद अमर और अपराजेय बने। लेकिन ग्रह तो कर्म के अनुसार फल देते हैं, वे किसी के आदेश से नहीं चलते। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने नवग्रहों को ही पकड़ लिया। उसने उन्हें अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया, ताकि जब भी वो सिंहासन पर बैठे उसके चरण ग्रहों के ऊपर रहें। ये प्रतीक था, भाग्य अब मेरे पैरों के नीचे है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु सभी को उसने बंदी बना लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थे न्याय के देवता शनिदेव। शनिदेव को क्यों कैद किया? शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे न्याय के प्रतीक हैं। उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। रावण जानता था यदि शनि की दृष्टि उसके पुत्र मेघनाद पर पड़ी तो उसके जीवन में संघर्ष आएगा। इसलिए उसने शनिदेव को भी कैद कर लिया, ताकि न्याय की दृष्टि उस तक पहुंचे ही ना सके। लेकिन क्या न्याय को कैद किया जा सकता है? नहीं। एक क्षण ऐसा आया जब कैद में रहते हुए भी शनिदेव की दृष्टि हल्की सी रावण पर पड़ी। बस वही क्षण उसके पतन का बीज बन गया। समय बीतता गया और फिर वो क्षण आया जब अजर अमर भक्त भगवान राम के दूत महाबली हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां माता सीता को देखते हैं, विरह में, पीड़ा में, पर अटूट विश्वास के साथ। हनुमान जी उन्हें राम का संदेश देते हैं, अंगूठी सौंपते हैं, आशा जगाते हैं। लेकिन रावण को ये बात सहन नहीं होती। क्रोध में अंधा होकर वो आदेश देता है, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, तेल डाला गया और अग्नि प्रज्वलित की गई। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पूंछ को लंबा कर लिया और फिर शुरू हुआ स्वर्णिम लंका में उनका विचरण। वे एक महल से दूसरे महल पर कूदे। अग्नि फैलती गई, लेकिन आश्चर्य, अग्नि भड़क रही थी पर लंका पूरी तरह जल नहीं रही थी। महल सुरक्षित थे, स्वर्णिम दीवारें चमक रही थीं। क्यों? क्योंकि न्याय की पूर्ण दृष्टि अभी प्रकट नहीं हुई थी। शनिदेव अब भी कैद थे। हनुमान जी ने खोजते खोजते वो स्थान पाया जहां नवग्रह बंदी थे। उन्होंने शनिदेव को बंधन से मुक्त किया। जैसे ही शनि मुक्त हुए, उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, आज आपने मुझे मुक्त किया है, अब न्याय का समय आ गया है। उसी क्षण शनि की दृष्टि लंका पर पड़ी और जो अग्नि अब तक सीमित थी वो विकराल बन गई। स्वर्णिम लंका धधक उठी, आकाश लाल हो गया, सोने के महल राख में बदलने लगे। जिस लंका पर रावण को घमंड था, वही लंका उसकी आंखों के सामने जलने लगी। ये केवल आग नहीं थी, ये न्याय की ज्वाला थी। रावण शक्तिशाली था, विद्वान था, शिवभक्त था, लेकिन एक गलती, उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। उसने सोचा वो भाग्य को नियंत्रित कर सकता है, न्याय को कैद कर सकता है। लेकिन सत्य ये है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, न्याय को रोका नहीं जा सकता। और जब समय आता है तो शनि की दृष्टि सत्य को प्रकट कर ही देती है। ये कथा केवल त्रेता युग की नहीं है, ये आज भी उतनी ही सत्य है। जब मनुष्य शक्ति पाकर अहंकारी हो जाता है, जब वो नियमों को तोड़कर सोचता है कि वो परिणाम से बच जाएगा, तब कहीं ना कहीं समय उसकी परीक्षा लेता है। शनि दंड नहीं देते, वे न्याय देते हैं, और न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर आप मानते हैं कि अहंकार का अंत निश्चित है और कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तो कमेंट में लिखें जय शनिदेव। और शनिदेव की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।